मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। हमारे इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम जियोग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा संसाधन एवं विकास वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं या संसाधन किसे कहते हैं। आपको पता है कि संसाधन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो वो चीज़ क्या कहलाती है? संसाधन। मान लीजिए कोई भी वस्तु है और मनुष्य उसका प्रयोग नहीं करता, तो जब तक उसका प्रयोग नहीं करता वो मनुष्य के लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ का, उस वस्तु का प्रयोग करने लग जाता है तो वही वस्तु मनुष्य के लिए क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्निक, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही चीज़ क्या कहलाती है? संसाधन। तो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो मानवीय क्रियाओं का ही क्या है? परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तो इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो जो संसाधन होते हैं, जो उनका वर्गीकरण है, उनका वर्गीकरण कई तरीकों से किया गया है। जैसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर और आगे है विकास के स्तर के आधार पर। तो बारी बारी से हम ये सारा जो वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे करेंगे। तो जो पहला जो हमारा वर्गीकरण है वो कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार का जो वर्गीकरण है इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन का क्या मतलब होता है? यानी ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जीव मंडल से। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। और इसके बाद जो नाम आया था वो है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का क्या मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें हैं और धातुएं इत्यादि। इसके बाद है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब क्या होता है कि समाप्त होने वाले संसाधन कि समाप्त हो सकते हैं या नहीं। तो इनका जो आगे वर्गीकरण किया गया है इसके भी 2 भाग हैं। 2 कौन कौन से? पहला है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। पिछली क्लास में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर बताओ। तो जो नवीकरण संसाधन होते हैं वो कौन से संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, उनको बोलते हैं नवीकरण संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे संसाधन हैं कि अगर हम इनका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा भी इनका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक बार प्रयोग करने के बाद ये संसाधन समाप्त नहीं होते। तो जो संसाधन चलते रहते हैं, जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं या दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन। और इसके विपरीत जो अनवीकरण योग्य संसाधन है वो कौन से संसाधन होते हैं? कि ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग न कर सकें, तो वो कौन से संसाधन बन जाएंगे? अनवीकरण। यानी जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और दोबारा से इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से जो कुछ संसाधन हैं वो कौन से हैं? जैसे पेट्रोल हैं,
जीवाश्म ईंधन है इत्यादि। यानी जो संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और दोबारा से बनने में बहुत सारा समय लगता है, वो कहलाते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, तो आप साथ साथ इनको करते रहना। धन्यवाद।